जय हिंद साथियों। तो ये सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एचसीएम 2019 का पेपर है। अभी इसका 2 महीने पहले एग्ज़ाम हुआ था। तो ये सीआईएसएफ एचसीएम का पेपर 2 महीने का रिसेंट का पेपर है। अभी आपका एग्ज़ाम जैसे आपको पता होगा कि 30 अक्टूबर को है, तो इससे 2 महीने पहले का पेपर आपको मिल रहा है। इससे अच्छा क्या होगा। तो ये पेपर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर पहले भी दिया था, अभी भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसी लेवल का पेपर आएगा, बहुत सारे लोग कहेंगे पेपर हार्ड आएगा या फिर नॉर्मल आएगा, तो ये पेपर आप देख लीजिए, इसी लेवल का एग्जाम आएगा। क्योंकि उसमें भी उतनी ही वैकेंसी थी, उसमें तो 429 ही वैकेंसी थी, इसमें तो 540 वैकेंसी है जो अभी आपका एग्जाम होगा। तो इसी लेवल का पेपर आने वाला है, क्योंकि अभी आगे का टाइपिंग भी होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे ये ऑफलाइन हुआ था, ये ऑनलाइन हो रहा है। तो देखिए सीआईएसएफ फायरमैन का भी ऑनलाइन हुआ था, उसमें भी बिल्कुल लेवल अप नहीं था। बीएसएफ एचसीएम का भी ऑनलाइन हुआ था, उसमें भी बिल्कुल लेवल अप नहीं था। तो नॉर्मली पेपर आएंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में, क्योंकि अभी इसमें टाइपिंग भी होनी है। तो अभी आप इस लेवल का प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। इस लेवल से क्वेश्चन आएंगे। बाकी पैटर्न क्या होगा, बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा या फिर नहीं, और नॉर्मलाइजेशन का क्या फैक्टर है, नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा या फिर नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा, आपको कितना टारगेट करके आना चाहिए जिससे कि आप अपना सिलेक्शन निश्चित कर सके। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर लेंगे कि कितना आपका टारगेट होना चाहिए, कितना आपको स्कोर करके आना चाहिए, और किस गलती से आपको एग्जाम में बचना चाहिए जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सके। तो चलिए सारा कुछ डिस्कस करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम का रिव्यू हो सकेगा तो मैं दे दूंगा, क्योंकि 30 वालों का मिल जाएगा, जिनका 31 का है उन्हें फायदा हो सकता है। तो एग्जाम का रिव्यू मैं आपको दे दूंगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही कम रिव्यू मिल पाता है, तो आप यहाँ पर रिव्यू पा सकते हैं। अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्या इसका पैटर्न है नेगेटिव मार्किंग एंड सेफ स्कोर के बारे में। ये इसका पैटर्न है, जिन्हें नहीं पता है बहुत सारे लोगों को पता होगा। ये इसका पैटर्न है। आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क का होगा, और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो 2 घंटे का सफिशियंट टाइम होता है, आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। मैथ भी पूरा कर सकते हैं, रीजनिंग भी पूरा कर सकते हैं, हिंदी भी पूरा कर सकते हैं। देखिए इसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, जीएस के 25 क्वेश्चन, और हिंदी या फिर इंग्लिश, इसमें से कोई आपको एक चूज करना होता है, चाहे आप हिंदी दे या फिर इंग्लिश दे। मैक्सिमम लोग हिंदी देते हैं, तो आप हिंदी देंगे। इसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सारे लोगों का डाउट आता है निगेटिव मार्किंग नहीं है। सीआईएसएफ फायरमैन में भी नहीं था, इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसके दिया गया है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 100 में से 100 पूरे करके आने हैं, क्योंकि टाइम भी सफिशिएंट है, तो आपको पूरे करके आने हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है, देखिए एग्जाम का लेवल तो हमने बता दिया, ज़्यादा अप नहीं रहेगा। एग्जाम नॉर्मल ही आएगा। जब आप एग्जाम सेंटर से निकलेंगे आप कहेंगे हाँ एग्जाम तो नॉर्मल आया, किंतु आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर जब एग्जाम का लेवल थोड़ा सा डाउन होता है तो बहुत से लोग सिली मिस्टेक करके आते हैं। तो आते हुए क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। जो क्वेश्चन अभी आपने पढ़े हैं उसे आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके द्वारा पढ़े तो गए होंगे, किंतु आप उसमें सिली मिस्टेक करके आएंगे। आप कंफ्यूजन में होंगे कि इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसे रिवाइज कर लीजिए। नॉर्मली इसमें सब कुछ पूछा जाएगा। जीएस भी नॉर्मल ही आएगा, जीएस भी कोई भी घुमा के नहीं पूछा जाएगा। और देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसका पेपर कौन कराएगा, टीसीएस से सब कुछ कराएगा। वो हमने बता दिया, एडमिट कार्ड सब कुछ उसका आया है। बाकी एडिशनल बहुत सारे लोग कह रहे थे, तो वो हो सकता है उनका कुछ अपना मैटर रहा होगा रिजल्ट तैयार करने, या जो कुछ भी उनका पार्टनर रहा होगा, किंतु सब कुछ टीसीएस ही कर रहा है। एडमिट कार्ड सब कुछ, सेंटर भी इन्हीं के सेंटर पर जा रहा है। जो भी आपका सेंटर जा रहा है वो टीसीएस डिजिटल जोन में ही सभी का मैक्सिमम सेंटर जा रहा है, तो टीसीएस ही कराएगा। देखिए प्रीवियस ईयर बढ़ के जाइए, प्रीवियस ईयर के लेवल के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में बनेंगे। अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर के बारे में, कट ऑफ के बारे में। पिछला कुछ कट ऑफ हम एनालिसिस करके आपको बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सीआईएसएफ में एचसीएम की वैकेंसी के बारे में बात करें तो सीआईएसएफ में एचसीएम की वैकेंसी 2019 की रिसेंट की वैकेंसी थी, जिसका अभी रिजल्ट नहीं आया है, और आपकी वैकेंसी है 2022 की। तो अभी कोई भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ सीआईएसएफ द्वारा जारी नहीं हुआ है, तो इस बेस पर हम नहीं बता सकते। किंतु एग्जाम का लेवल जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का होता है, टाइपिंग के बाद कितना कट ऑफ बढ़ता है, तो ये बीएसएफ के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बीएसएफ में भी सेम पैटर्न था। उसमें भी 100 क्वेश्चन था, 2 घंटे का टाइम था, उसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं था। तो सब कुछ जो पैटर्न था वो बीएसएफ, ये भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती थी, आपकी भी मिनिस्ट्रियल की ही भर्ती है। तो इसी लेवल का आपका भी पेपर आएगा, और इतना ही कट ऑफ जाएगा अगर इसी लेवल का पेपर आया। तो यहाँ पर देखिए इनका जो कट ऑफ इनिशियल कट ऑफ लगा था, टाइपिंग से पहले कट ऑफ जो लगा था, इसमें 360 वैकेंसी थी। तो इसमें टाइपिंग के पहले जो कट ऑफ लगा था, देख सकते हैं जनरल का 86, डब्ल्यूएस का 81, ओबीसी का 84। तो टोटल इतने लोग सेलेक्ट किए गए थे, 360 वैकेंसी थी। लगभग यहाँ पर 12 गुना कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट किए गए थे। उसके बाद यहाँ पर
देखिए जो फाइनल कट ऑफ लगा था, फाइनल कट ऑफ देख सकते हैं, जनरल का 92 गया था, EWS का 87, OBC का 89, SC का 84, ST का 79। तो ये गया था इसका फाइनल कट ऑफ। और उम्मीद है कि अगर आपका पेपर इसी लेवल का आया तो इतना ही कट ऑफ जाने की उम्मीद है। बाकी देखिए अभी आपको कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमने आपको बता दिया कि आप एग्जाम में लेवल अगर डाउन रहेगा तो प्लीज़ सिली मिस्टेक ना करके आइएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन से लोग बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। आप जो है देखिए अगर पेपर आसान आता है 80 तो सभी करते हैं, जो कि CISF फायरमैन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। CISF फायरमैन में 80 प्लस तो सभी है, बाकी 85 से लेकर 90 के बीच टोटल 3 लाख कैंडिडेट आ गए हैं। तो आप अगर एक क्वेश्चन में भी सिली मिस्टेक करते हैं तो बहुत पीछे चले जाएंगे। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। एग्जाम का लेवल नॉर्मल ही रहने की उम्मीद है, और अगर नॉर्मल आता है तो प्लीज़ सिली मिस्टेक ना कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा, टाइम सफिशियंट होता है, आप कर सकते हैं। चलिए बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। हमने आइडिया आपको दे दिया एग्जाम का लेवल अगर इस तरीके से आ सकता है तो ये कट ऑफ रह सकता है। बाकी प्रीवियस ईयर का पेपर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।